हरिओम फ्रेंड्स, मैं मोटिवेशनल स्टार सभी फ्रेंड्स से हरिओम करती हूँ। फ्रेंड, श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जीवन में दो लोग ऐसे बनाना जैसे पहले भगवान कृष्ण के जैसे जो ना लड़े पर जीत पक्की कर दे, दूसरे कर्ण जैसे जिसको मालूम हो कि हार सामने खड़ी है फिर भी आपका साथ ना छोड़े। श्रीमद् गीता को पढ़कर हम भगवान से साक्षात दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण जी स्वयं हमसे गीता में बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिओम। कुदाल होती है जो गड्ढा खोदे तो हम पेड़ लगाते हैं, बड़ा होने पर छाया देगी। वही कुदाल का उपयोग किसी की हानि के लिए पहुंचाते हैं तो हानि हमारी होगी। यही शक्ति आपकी मृत्यु का कारण बनेगी। जब तुमसे कोई बोले तुमसे नहीं होगा, बोलो हाँ हमसे नहीं होगा। फिर लोग बोलेंगे तेरे बस का नहीं, बोलो हाँ मेरे बस का नहीं। हर कर्म में तुम्हारा फैसला होना चाहिए। मस्त बनो, कोई काम जबरदस्ती नहीं करना। तुम अगर सही हो तो किसी की परवाह मत करो। कोई भावनात्मक अत्याचार करे, अपने पुण्य पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख सुख भोगना पड़ता है, वो टल नहीं सकता। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य की बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि गलत रास्ते पर ले जाती है। भीड़ उसी के पीछे जाती है जो भीड़ के पीछे नहीं जाता। ज्यादातर जितने लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने अपनी राह खुद बनाई है। कोई भी व्यक्ति आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, और यदि आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित है। जीवन में मनुष्य के साथ जो भी होता है, मनुष्य को सुख दुख मिलता है। उसके पीछे विधि की कोई योजना नहीं छिपी होती। जो कुछ होता है भले के लिए होता है। चक्रव्यूह सब अपने ही रचते हैं। कल भी यही सत्य था, आज भी यही सत्य है। जो दूसरे को दुख देखकर हंसता है, होनी भी उसे 100 बार रुलाती है। बिच्छू को भी नहीं मालूम, डंक दूसरे को नहीं अपने को भी लग जाता है और दर्द उतना ही होता है। लोगों को फिर से अपने जीवन में प्रवेश देने से पहले 100 बार सोचना। याद रखना, सांप अपनी केचली कितनी बार भी बदले, लेकिन अपना जहरीला स्वरूप कभी नहीं छोड़ता। गीता में लिखा है, कदर ना करने पर ऊपर वाला इंसान भी छीन लेता है, वक्त भी छीन लेता है। माना शख्स और वक्त दोनों छीन लेता है। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। जीवन में अपनी तुलना किसी से मत कीजिएगा। आप जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं, परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं। शरीर पर लगी चोट तो मनुष्य भूल सकता है, परंतु अपने सम्मान पर लगी चोट सदा याद रखता है। लोगों को वो मुकाम हासिल करके दिखलाओ जो लोग कहते थे इस बंदे से ये उम्मीद नहीं थी और इस बंदे ने ये करके दिखाया। इस भ्रम में ना रहो कि आपके भाग में जो लिखा था वही होगा। विश्वास करें, आप जैसा करेंगे आपका भाग्य वैसा बनेगा। कर्मों से डरिए, ईश्वर तो माफ कर देगा लेकिन कर्म कभी नहीं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुम्हें हर मोड़ पर कोई ना कोई मिल जाएगा।
खोज उसकी करो जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा हो। कर्म वो फसल है जो मनुष्य को हर हाल में काटनी पड़ती है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोते रहें ताकि फसल अच्छी हो। ऊपर वाला उस व्यक्ति को आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही सच्चा सुख है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों का भगवान साथ जरूर देता है। रथ युद्ध का हो या जीवन का, सारथी भगवान कृष्ण ही हैं। लोगों को संतुष्ट करते करते जीवन गुजर जाएगा, लोगों को खुश नहीं कर पाओगे, इसलिए अपनी खुशी के लिए खुद जीना शुरू करो। क्षमा कर्मों की होती है, छल की नहीं। दो तरह के लोगों से दूर रहें, जो चमचागिरी करते रहते हैं, दूसरे दल बदलू से। किसी की नकल मत करो, ऐसा बनो कि लोग कहें इनके जैसा बनो, पर अपमानित होने के बाद नहीं, पहले। हर जगह बल काम नहीं आता, बुद्धि का भी होना जरूरी है। कर्मों की आवाज सदा शब्दों से ऊंची होती है। जब सही समय आएगा, सारी चीजें अपनी जगह आ जाएंगी। जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ पर संवाद होता है, जहाँ मूर्ख होते हैं वहाँ विवाद होता है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना चाहता है, चाहे धन हो या खुशी हो। औकात से ज्यादा इज्जत मत दो किसी को, नहीं तो कुत्ते की तरह काटने लगते हैं लोग। मैं मोटिवेशनल स्टार आपसे फिर मिलती हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सबको हरि ओम।